प्रेम से बोले माता रानी की जय। मैं माता की जय। जगत जननी माता की जय। सच्चे दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में माता रानी का अपमानित होती है, पूरा सुनने में माता रानी दया बरसाते हैं, कृपा करते हैं, धन की वृद्धि होती है और घर में सुख शांति मिलती है। तो इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय माता रानी। प्रेम से बोलिए शेरावाली की जय। तो दीदी, एक नगर में एक राजा रहते थे। राजा साहब का नाम चंद्रभान था। राजा साहब बड़े ही अच्छे राजा थे, बड़े प्रतापी राजा थे। राजा जो थे, राजा पूजा पाठ में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। चंद्रभान के पिता जो थे, नवरात्रि व्रत करते थे। चंद्रभान का ब्याह हो चुका था। चंद्रभान की पत्नी का नाम प्रभाकला था। प्रभाकला जो थी, वो भी कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। चंद्रभान के पिता जो थे, सारा दिन नवरात्रि व्रत रखते थे और नवरात्रि व्रत रखे हुए थे। अपने घर में सबसे बोले कि कोई भी तामसी भोजन नहीं खाएगा और घर में रसोई में शुद्ध शुद्ध भोजन बनेगा। और चंद्रभान के पिता 9 दिन पूरे एक जोड़ी लवंग पे और जल पीकर ही रह जाते थे। एक दिन का बात है कि माता रानी के भोग के लिए चंद्रभान के पिता एक थाल में पूरे 5 रंग के फलहरियां, 5 रंग के मिठाई, लवंग, इलायची, हरे पान के पत्ते, फूलों की हार, लाल चुंदर सजाकर और माता रानी के मंदिर में जाने के लिए सजाकर रख दिए थे। चंद्रभान आए और नजर पड़ा तो कहते हैं अपने माता से कि मां, ये क्या है? चंद्रभान के माता कहती है कि अरे बेटा, तुम्हें पता है ना, नवमी का दिन है, नवरात्र चल रहा है बेटा। आज तुम्हारे पिता उपवास हैं कई दिन से और आज अष्टमी का दिन है। आज तुम्हारे पिता जो हैं जा रहे हैं मंदिर में माता रानी को चढ़ावा चढ़ाने के लिए और माता रानी को अपने पूजा पाठ भक्ति से प्रसन्न करने के लिए। ये बात सुनकर प्रभाकला कहती है कि अरे, इतना सुंदर सुंदर मिठाइयां और फलहरियां उस पत्थर के मूरत को खिलाएंगे जो कभी बोलता नहीं है, जो कभी किसी से बात नहीं करता, नहीं दिखता, नहीं सुनता उसको। अपने पति से कहती है कि चलिए थाल को उठाइए और अपने दोस्तों को बुलाइए, सब मिलकर थाल भरा पूरे लड्डू, पेड़ा, फल फलहरियां, मिठाइयां सब खा जाएंगे। चंद्रभान ने क्या किया और प्रभाकला दोनों मिलकर पूरे थाल में फल सजाया हुआ, भोग लगाया हुआ माता रानी को मंदिर ले जाने नहीं दिए और पति पत्नी या कुछ अपने दोस्तों को बुलाकर और सारी प्रसादी को खा लिए और खाकर जो उनका चुंदरी था माता रानी के चढ़ावा के लिए अग्नि में जला के भस्म कर दिए। राजा जो थे चंद्रभान के पिता आए तो अपने पत्नी से कहने लगे कि अरे, मैं मंदिर जाने के लिए जो भोग लगाया और फूल का हार गुथा वो कहां गया, चुंदर रखा वो कहां गया, फल फलहरियां का थाल कहां गया। बेचारी रानी डरते डरते कहती है कि स्वामीनाथ, आप तो जानते हैं कि आपका बेटा कितना जिद्दी है। पति पत्नी दोनों मिलकर और कुछ दोस्तों को बुलाकर सारी फलहरियां
खा गया और फूल के हार नाली में डाल दिया और चुंदर जो था अग्नि से जला दिया। ये बात सुनकर राजा बड़े क्रोध हो गए। चंद्रभान के पिता क्रोध में आकर उस दिन चुपचाप बैठ गए, माता रानी के मंदिर चले गए और माता रानी के मंदिर जाकर माता रानी को पूजा पाठ सब कुछ किए। दूसरा दिन हवन हो गया। हवन हो जाने के बाद जब अपना व्रत तोड़े तो राज दरबार में बैठे, तो राज दरबार में अपने बेटे को बुलाकर और बहू समेत अपने राज से निकाल देने का आदेश दे दिए। चंद्रभान के माता थरथर कांप रही थी कि हे स्वामीनाथ, अपने ही बेटे को इतना बड़ा सजा मत दीजिए। मेरा बेटा नादान है, कहां जाएगा, एक ही तो बेटा है। लेकिन चंद्रभान के पिता एक पल भी इस बात को नहीं सोचे और राज से निकाल देने का आदेश दे दिए। चंद्रभान ने राज से जब निकलने लगे तो उनकी पत्नी कहने लगी कि हे स्वामीनाथ, जब आप जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ चलेंगे। चंद्रभान कहते हैं कि जुगवा के हार ले तिरिया, मनवा के मारल जी, अब पिताजी के मानवो कहन मरे की। हम जे जैबो दुनिया देश रे विदेशवा जी, तोहरा के कहमा लेके जाए वो रे की। तो उनका पत्नी है जो प्रभा कला है, वो कहती है कि बीनू रे राजावा के शोभे नगरिया जी, बीनू रे पुरुखवे से जिया न शोभेला रे की। बीनू रे चुंदारिया के तना नाही शोभे जी, बिना रे तिरियावा पुरुख कैसे जाए वरे की। राम जीवन में गैलन, सीता जी के लेके गैलन, बरही बरिसवा संग में बितायल रे की। तो हो जे बनवा पियावा, जोगी रे फकीरावा जी, हम हो जोगिनिया बनी जाए वरे की। तो हो बितेव पियावा, झर रे जंगलावा जी, संगे संगे हम बिताए वरे की। परवा कला करती है कि हे स्वामीनाथ, आप जा रहे हैं इस राज्य को छोड़कर, नगर को छोड़कर, घर को छोड़कर, तो हम भी आपको साथ चलते हैं। लेकिन चंद्रभान ले जाने को तैयार नहीं, कहते हैं तुम मैके चले जाओ, हम पुरुष का जाते हैं, रमता जोगी बहता पानी, हम कहीं भी साज कहीं सुबह कर लेंगे। लेकिन वो स्त्री नहीं मानी, अपने पति के साथ धर ली, पति के साथ धर ली दीदी। उसके पति उसके साथ लेकर निकल गए घर से। चलते 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 12 कोस लगातार रास्ता चल दिए। जब 12 कोस लगातार चल दिए तो चंद्रभान और चंद्रभान की पत्नी दोनों बहुत थक गए। थक गए तो जंगल में पहुंच गए।
जंगल में पहुंच गए। घना घोर जंगल था। जंगल में एक फकीर था। वो फकीर गली गली घूम के मांगता था और मांग के अपना जीवन व्यतीत करता था। बड़े सुंदर सुरीली आवाज था उसका, गाता था और बजाता था और मांगता था। चंद्रकला जब देखी उस फकीर को तो लगने लगा कि अरे ए फकीर का आवाज कितना सुंदर है, सुरीली है, और मेरा पति तो राज से निकाले गए हैं, इनके पास तो कोई अन्न धन नहीं है। यदि इस फकीर को हम साथ धर लेंगे तो मेरा जीवन खुशी खुशी से बीत जाएगा, लेकिन अपने पति के साथ रहेंगे तो मेरा जीवन नहीं बीतेगा। ये बात सोचकर और उसके पत्नी जो थी चंद्रकला उसे छोड़ दी और छोड़ के और जाके फकीर के पास बैठ गई। फकीर के पास जब बैठ गई तो चंद्रभान कहते हैं कि प्राण प्रिय, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगा है, हम जा रहे हैं पानी पीने। पानी पीने आप जा रहे हैं तो ठीक है, पानी पीकर आ जाइए। चंद्रभान पानी पीने चले गए। जब चंद्रभान पानी पीने चले गए, एक कुएं पे जाके पानी पीकर आ गए। चंद्रकला जो है वो कहती है प्रभाकला की अपने फकीर से कि आप बड़े प्यारे हैं, बहुत सुंदर गाते हैं, आपका सुरीली आवाज है, आपके साथ मैं भी रहना चाहता हूं। वो जो फकीर है वो कहता है कि रे तुम तो दिखने में राजघराने के लगती हो और तुम्हारा तो पति भी साथ में है। यदि तू अपना पति के मार डालेगी तभी कुछ हो सकता है, और नहीं तो हम तुम्हें अपना साथ नहीं रख सकते हैं। उसको पति जब पानी पीकर आए तो प्रभाकला कहती है कि प्राणनाथ, मुझे बहुत जोरों से प्यास लग गया, बहुत जोरों से प्यास लग गया, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए और नहीं तो मेरा प्राण निकल जाएगा। ये बात सुनकर राजा अपने पत्नी से बेहद प्यार करते थे। चंद्रभान अपने पत्नी के लिए पानी लाने उसी कुएं पर चले गए। पीछे पीछे से प्रभाकला भी गई। प्रभाकला गई कुएं के पास। जब वो बाल्टी कुएं में डाले और बाल्टी खींचने लगे नीचे की सर झुका के, तो प्रभाकला अपने पति को कुएं में धक्का दे दी। जब कुएं में धक्का दे दी तो राजकुमार कुएं में गिर गया और कुएं में गिर के और एक जंजीर लटका हुआ था, जंजीर पकड़ लिया। वो मरा नहीं दीदी भैया, वो जो चंद्रभान थे उनका मृत्यु नहीं हुआ। देखिए माता रानी की महिमा अपरंपार है। जो माता रानी का अपमान करते हैं माता रानी उसे सजा देते हैं, मृत्यु दंड नहीं देते हैं, सजा देते हैं। वो उनका प्राण नहीं छूटा। रानी सोची कि मेरा पति मर गया और इस फकीर के पास आकर और निकल गया आगे। रानी जाकर और उस फकीर के साथ नृत्य करने लगी, वो गान बजान करने लगी, नाचने लगी। उसका आवाज जो था सुरीली राग में राग मिला के दोनों गाती थी और नाचती थी, पैसे कमाती थी। एक मुसाफिर आ रहे थे उसी रास्ते से और उन्हें प्यास लग गया तो कुएं के पास गए और कुएं से के पास जाकर बाल्टी डालकर और पानी निकालने लगे। लेकिन पानी जब निकालने लगे वो मुसाफिर, तो ये बेचारा राजकुमार उनका बाल्टी पकड़ लिया और जब बाल्टी पकड़ लिया तो बेचारा घबरा गए मुसाफिर।
कहते हैं भाई कुएं में कौन हो, कुएं में कौन हो मुझे बताओ। वो बेचारी कहती है अरे भैया, बेचारे चंद्रभान कहते हैं भैया मैं मनुष्य हूं, मुझे बचा लो। मुसाफिर निकाल के ऊपर बोले कि भाई तू कुएं में कैसे गया। इन्होंने सोचा कि मैं पत्नी के बारे में कैसे बताऊं कि मेरा पत्नी ने धक्का दे दिया है। चंद्रभान बोला कि मैं गलती से गिर गया था, पांव फिसल गया, इसी कारण मैं गिर गया। उन्होंने अपना घर लेकर चला गया, इसे अपना घर लेकर चला गया। वो मुसाफिर अपना घर में रखने लगा। अपना घर में रखने लगा तो 4-8 दिन हुआ तो बोला कि देखो भाई, मैं एक राजा के घर में नौकरी करता हूं, उनका घर में दरवानी का काम करता हूं, चलो तुम्हें भी राजा के घर में नौकरी दिलवा दूं। चंद्रभान ये बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हो गया, और जब बड़ा प्रसन्न हो गया तो चंद्रभान राजा के घर में चला गया नौकरी करने के लिए। लेकिन राजा के घर में नौकरी क्या मिला दीदी, उनका घर में साफ सफाई के मिला, झाड़ू लगाना, नाली साफ करना, बाथरूम साफ करना, कपड़ा धोना, कोई अच्छा काम नहीं मिला। फिर भी चंद्रभान राजा के घर में काम करने लगे। अपने घर में लाट साहब जैसा रहते थे और एक काम नहीं करते थे, लेकिन मुसीबत का मारा और मन का घमंड को माता चूर कर दिए। वो काम करने लगे राजा की हाँ एक नौकर बन के। दीदी बहुत दिन बीता। ए प्रभा कला जो थी नाचते नाचते गाते गाते उसी गांव में गई नाचते गाते। 6 महीने से ज्यादा हो गया था, 1 साल पूरने वाला था। चंद्रभान का राजा के घर में काम करते 1 साल पूरा पूरने वाला था। जिस घर में राजा के घर में काम कर रहे थे चंद्रभान, उनका एक बेटी थी राजा को। चंद्रभान के मालिक के एक बेटी थी और वो नवरात्र व्रत करती थी। राजा भी नवरात्र में रहते थे। अब चंद्रभान क्या करता था कि प्रतिदिन बाग में जाता था, राजा के आदेश से फूल तोड़कर लाता था और 101 माला प्रतिदिन गूंथ के रखता था और डाली में सजा के और माता रानी के मंदिर में पहुंचा दिया करता था। राजकुमारी जाती थी, पूरे मंदिर में सजाती थी फूल के हार से और माता रानी को गले में पहराती थी। माता रानी इसको धीरे धीरे पाप को कम करने लगे। रोज उसको पूजा पाठ के सामग्री ले जाकर चंद्रभान मंदिर पहुंचा दिया करता था। धीरे धीरे अष्टमी का दिन आया तो राजा के घर में उस दिन भोजन नहीं बना। राजा के घर में सभी लोग नवरात्रि में रहते थे। राजा के आदेश से पूरे राजमहल में सभी उपवास में रह गए। राजा के घर दासी, नौकर, दरबान, सेना, सिपाही, मंत्री जो भी थे सभी लोग पूरे उपवास में रह गए। साथ में चंद्रभान भी उपवास में रह गया और सभी परिवार मिलकर राजा के घर में जागरण किए और माता रानी को भजन किए। माता रानी को ध्यान में पूरी रात रह गए, पूरा दिन रह गए भूखे प्यासे। माता रानी का ध्यान चंद्रभान का पूरे 9 दिन रह गया। दूसरा दिन जब 9वीं का दिन था हवन हुआ। 10वीं का दिन व्रत तोड़े और जब व्रत तोड़े तो राजा को पता चला कि एक स्त्री आई है नाचने वाली, बड़ी सुरीली आवाज से गाती है और गा गा के लोग को मन को भावुक कर देती है। राजा अपने राजमहल के अंदर सबसे बताए तो सब लोग बोले कि राजा साहब राजमहल के अंदर उसे बुला लिया जाए, जरा हम भी देखेंगे कैसे गाने वाली है।
राजा साहब क्या किए कि महल के अंदर उसको बुला लिए और राजा साहब उसे नाचने का आदेश दे दिए। राजा के दासी, नौकर, दरबार जो भी उनके घर में रह रहे थे, सब लोग उसका नाच गान देखने लगे। चंद्रभान था तो अपने पत्नी को पहचान लिया कि अरे ये तो मेरा पत्नी कलेजे का टुकड़ा प्रभाकला है, एक नाचने वाली नचनिया बन के घूम रही है। हे भगवान, मैं क्या करूंगा, किसी से बता भी नहीं सकता हूं। प्रभाकला को सब कोई भेंट में, उपहार में रुपये, पैसे, सोने, चांदी, हीरे जवाहरात सब कुछ दिए, लेकिन चंद्रभान ने क्या किया कि एक उंगली में हीरा का अंगूठी था, वो अंगूठी प्रभाकला को भेंट में दे दिया। जब प्रभाकला को अंगूठी हाथ में मिला तो प्रभाकला अंगूठी देखी तो मन ही मन सोचने लगी कि अरे ये तो मेरा चंद्रभान का अंगूठी है, वो जिंदा है, और वो जिंदा है तो मुझे मरवा डालेगा। मन ही मन सोचती है कि अच्छा, अभी तुरंत हम राज दरबार में उस इंसान को 2 टुकड़े करवा देंगे। और सोचती है कि मैं राजा को कैसे प्रसन्न करूं। राजा को मैं प्रसन्न करने के लिए अच्छी अच्छी सुरीली बढ़िया आवाज में, सुंदर आवाज में सुंदर गाने लगी तो सब कोई मन मस्तक हो गए, भावुक हो गए और झूम उठे। तालियां पूरा कस के बजा। तालियां बजने के बाद राजा खुशी होकर खड़े होकर जय जयकारी मनाकर कहते हैं कि मैं ऐसा नचनिया कहीं नहीं देखा, मांगो कोई वरदान, हम तुम्हें खुशी से देंगे। किसी ने बोला राजा साहब मुंह मांगा तो वरदान कैसे दे सकते हैं, यदि राजमहल मांग लेगी तो। राजा कहते हैं कि राजमहल भी दे देंगे। किसी ने बोला राजा साहब यदि राज मांग लेगी तो हाँ दे देंगे। बड़ी प्रकार के सवाल उठने लगा। नचनिया कहती है कि राजा साहब इसी आंगन में एक चोर है और उसे आप 2 खंड मेरे सामने कर दीजिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा साहब बोले कि उसका हाथ पकड़ के दिखा दो। प्रभाकला अपने ही पति को जाकर हाथ पकड़ ली और कहती है कि देखिए यही चोर है। राजा कहते हैं कि नहीं, ये तो मेरा मेस्तर का काम करता है, घर में मेरा बाथरूम साफ करता है, नाली साफ करता है, आंगन में झाड़ू लगाता है, ये मेरा घर का नौकर है, चोर कैसे हो सकता है? मेरे घर 1 वर्ष से रह रहा है। वो कहती है नहीं राजा साहब, आप नहीं जानते, शायद दिन में आपके घर काम करता होगा, लेकिन रात में तो मेरा घर चुरा लिया है, चोरी किया है। ये चंद्रभान है, वो कहता है कि महाराज मैं चोर हूं, लेकिन इससे कहिए कि मेरा भी कोई शर्त है। राजा किसी को बात सुनने को लिए तैयार नहीं हुए और चंद्रभान को फांसी का सजा देने का ऑर्डर दे दिए। चंद्रभान का एक भी बात नहीं सुने और लेकर चले गए जल्लाद लोग फांसी देने को लिए। लेकिन चंद्रभान 1 वर्ष में पूरे सब व्यक्ति का दिल जीत लिया था, जितने उनके साथ घोड़सवार जो थे, घोड़े अस्तबल में जो रहते थे, घोड़े गिरसार में गाय गोरू का सानी पानी देते थे, जो उनके पास सेना थे, दासी दरबान थे, जो सब नौकर चाकर थे, सबको दिल जीत लिए थे। सभी लोग कहने लगे कि राजा साहब जब ऐसी बात है तो हमें भी फांसी दे दीजिए। और चंद्रभान से पूछने लगे कि भाई क्या बात है, हमें सच बताओ। चंद्रभान बोला कि अपने पूरा कहानी बता दिया और बोला कि उतना ही नहीं, जब मेरे पिताजी राज से निकाल दिए थे तो रास्ते में मेरा पत्नी मर गई थी
तो मैं विलाप करने लगा था, रोने लगा था, अपना प्राण देने के लिए सोच लिया था। तो एक देवगण आए, प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे राजन, अपना प्राण देने का कोशिश मत करो, इतना ही पत्नी से प्राण प्यार करते हो तो अपना पत्नी को अपना उम्र देकर बचा लो। मैंने अपना आधी उम्र देकर भी उसे बचाया हूं, मेरा ही उम्र उसमें लगा हुआ है। इतना बात सुनते ही सभी नौकर जाकर कहने लगे कि राजन, आप राजा हैं और ये मेरे स्तर का काम कर रहे हैं। आपने अपमान का भी बात बताया कि मैंने अपने पिता के साथ बहुत गलत किया था, घोर अपराध किया था। मेरे पिताजी ने पूजा पाठ के थाल सजाते थे, मैं भोग उठा के खाया जाया करता था। नवरात्रि के दिन में मैंने पिता को अपने अपमान किया था, इसी का कारण मुझे दंड मिला और इतना बड़ा सजा भुगत रहा हूं। सभी मिलकर राजा के पास गए और राजा को कहानियां सुनाए। राजा साहब मुझे उसे बस 2 बार बोलने का मौका दे दीजिए और फांसी का सजा मत दीजिए। चंद्रभान को आदेश मिला कि ठीक है, राजमहल में आए, राज दरबार में अपने बात आकर रखे। चंद्रभान सभी नौकर चाकर सिपाहियों सेना के साथ आया और बोला कि हे राजन, ये सती सावित्री स्त्री जो है, मैं इसे सती सावित्री मानता हूं और मैं एक चोर हूं। अपने आप को गुनहगार साबित करने के लिए मुझे किसी का जरूरत नहीं। मैं खुद को मान रहा हूं कि मैं चोर हूं, लेकिन ये अपना अंजलि में जल ले ले और जल लेकर और मुझे दे दे और बोले कि हे भगवान, हे माता अम्बे, जो मैंने इससे लिया हूं वो इसका लौटा रहा हूं। चंद्रप्रभा का कोई पता नहीं था, प्रभा कला का कोई पता नहीं था कि अपना उम्र देकर मेरे पति मुझे बचाए हैं। बोली ठीक है राजा साहब, हम कह देंगे। जो प्रभा कला थी अपने अंजलि में जल ले ली और जल लेकर कहती है, हे माता दुर्गे, हे अम्बे भवानी, मैं अपना अंजलि में जल लेकर और वचन देती हूं कि जो भी इन्होंने मुझे दिया है इसका दिया हुआ मैं लौटा रहा हूं। और राजा के हाथ में अब जल दे दिया। जल देते ही चंद्रप्रभा गिर गई, चंद्रकला गिर गई, जमीन पे मृत्यु हो गया। पूरे राजमहल में हाहाकार मच गया। राजा साहब पूछने लगे कि चंद्रभान ये क्या बात है। चंद्रभान ने अपने राजा से सब कुछ बताया। राजा साहब चंद्रभान को सीने से लगा लिए और लगाकर और कहने लगे, मेरा तो एक ही बेटी है, तू मेरा बेटी से ब्याह कर लो और मेरा राजपाट संभालो। चंद्रभान ने राजा साहब का बेटी से ब्याह करने को तैयार हो गया और धूमधाम से ब्याह किया और राजा का उत्तराधिकारी बन गया। माता रानी के पूजा पाठ, नवरात्रि व्रत, जागरण, हवन करने का फल प्राप्ति हो गया। जब अपमान किया, भोग जुठा किया तो सजा मिला, लेकिन माता रानी का व्रत किया तो फल प्राप्ति हुआ। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय, नौ दुर्गा की जय।